मेरा काल है, तो मैंने तुम्हारे काल को मारा है सुग्रीव, तुम्हारे भाई को कहां मारा? और विभीषण तुम? मैं तो थक गया था मारते मारते। पढ़िए लंका युद्ध पढ़िए। हाँ, श्री रावण महाराज भी जो है ना, उन्होंने एक एक के कोटिन पाए। एक शीश का जब दान किया तो करोड़ों करोड़ों शीश जो है उनको वरदान में मिला हुआ है। ऐसे हैं नारद। अब वो रावण महाराज, भगवान तो 30-30 बाण चला रहे हैं, एक साथ 30 बाण छोड़ रहे हैं, लेकिन भुजाएं कट जा रही हैं फिर जुड़ जा रही हैं, ये सिर कट जा रहे हैं फिर जुड़ जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रावण तैयार हो जा रहा है। ऐसी स्थिति आ रही है। भगवान ने कहा विभीषण मैं तो थक गया था मारते मारते, तुम्हारा भाई नहीं मर रहा था, कई बार मैंने बाणों की वर्षा की और तुम्हारा भाई वो मरते मरते बच जाता था, सिर आके लग जाता था, भुजा आके लग जाती थी। याद करो तुमने आकर के कान में क्या कहा हमारे, कि नाभि कुंड पीयूष बस के अनाथ जियई रावण बलता के। और किसी ने कहा क्या मुझसे ये बात? तुमने ही तो आकर के मुझसे बताया ना कि सरकार ये 30 बाणों से मरने वाला नहीं है, एक बाण और छोड़िए, 31 बाण, एक बाण इसकी नाभि में, यहां अमृत है। कौन बताया? इसका अर्थ क्या है बंधुओं? मात्र इतना है, सब भगवान की लीला है, सब प्रभु ही करता है, लेकिन वो बता रहा है जगत वालों, अगर भाई भाई का विरोध न करे, अगर चारों भाई एक साथ हैं तो निश्चित रूप से दावा है इस व्यासपीठ से, शांति और विश्राम दोनों रहेंगे। अगर इनमें से कोई अलग है, इनमें से कोई अलग है, अपनी मति गति अलग अलाप रहा है, तो दिक्कत है। उतार लिया जीवन में, भरतलाल जी ने उतारा है, बोले अनुचित आदेश का पालन नहीं करूंगा, माता के आदेश को ठुकरा दिया। गुरुदेव भगवान ने भी कहा, उनके भी आदेश को ठुकरा दिए। गुरुदेव वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं पिता के आदेश को भी बताया, कैकेयी मैया को तो जो कुछ भी कहा, आगे कल थोड़ी चर्चा करेंगे, ठुकरा दिए। कैकेयी माता को बोले तुम कौन हो, बताओ, तुम मेरी मां नहीं हो सकती, हटो, हमारी नजरों से दूर हो जाओ, आज के बाद मेरे सामने मत आना। कठोरतम शब्दों का प्रयोग किया है कैकेयी मैया के लिए। और सरयू के किनारे दाह संस्कार जब संपन्न हो गया महाराज दशरथ का, वापस हुए और सब जो क्रियाएं होती हैं वो सब संपन्न हो गई। आज पहली सभा लगी है राज दरबार में अयोध्या के, जहां अवधेश राज सिंहासन पर विराजित नहीं है। पहली सभा, राज सिंहासन पर गुरुदेव वशिष्ठ महाराज जी विराजित हैं, एक तरफ भरतलाल जी बैठे हैं, एक तरफ सतवन महाराज जी, माताएं हैं, सब पूरा भरा है दरबार। गुरुजी ने कहा, भरतलाल जी रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिरना भरतलाल जी के बंद हो ही नहीं रहा है। जब जब माताओं के मुखमंडल को देखते हैं तब तब आंखें भर जा रही हैं। जिन माताओं के मुखमंडल पर इसके पहले तेज हुआ करता था, आज वो निस्तेज दिख रही हैं, और तीनों माताएं सिर को नीचे की हुई बैठी हुई हैं, रो रही। वशिष्ठ महाराज जी ने हाथ पकड़ लिया भरत जी का, दबा रहे हैं, धैर्य रखिए, धीरज रखिए भरतलाल जी। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, रोइए मत, भावी प्रबल है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये बोले 6 चीज हमारे हाथ में नहीं, जगत की सारी वस्तुओं को हम अपने कब्जे में कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है, विज्ञान आगे है, साइंस वो आगे है, बहुत कुछ आगे है, कर लेंगे, लेकिन कहें ये 6 चीज, ये तो विधाता के हाथ है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीज हमारे बस की बात नहीं है। गद्दी पर बैठ जाइए, गुरुजी ने कहा, हाँ बैठिए।
गुरुदेव ने कहा वशिष्ठ महाराज जी, राय राज पद तुम दीना, राय राज पद तुम दीना, राय राज पद तुम दीना, महाराज दशरथ पद तुम दीना, राय राज पद तुम दीना, राय राज पद तुम दीना, पिता बचन पुरचारिय कीना, पिता बचन पुरचार दीना, पिता बचन पुरचार दीना। गुरुदेव ने कहा भरतलाल जी, महाराज दशरथ के वचनों का तुरंत पालन होना चाहिए। आपको राजगद्दी दी गई है, बैठ जाइए। भरतलाल जी ने कहा गुरुदेव, क्या यही दवा है? बातें तो बहुत हैं, लेकिन जरा एक दो पर व्याख्या करूं। बोले, ये आप दवा कर रहे हो किस रोग की? कहें ग्रह ग्रहीत पुनि बात बसु, ते ही पुनि बीछी मार। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, बात एक रोग होता है, हा? और कुछ ग्रह दशाएं जब बिगड़ जाती हैं तो कहते हैं, हमारे ज्योतिष के जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कुछ दुष्ट ग्रहों की दशा जब वो लग जाती है तो कुछ ये से रोग शरीर में होते हैं। तो कहें कौन सा रोग महाराज? कहें बात रोग। ये क्या है? जब जब पिता की याद आएगी तो दर्द होगा। बात का दर्द ऐसे ही होता है, जैसे हमको लगा कि हमको तो है नहीं, लेकिन जिनको होगा वो जानते होंगे, कभी कभी उठता है बात का दर्द है। यानी पिता की छाया नहीं रही, पिता की ये बात रोग है। हाँ, जब जब याद आएगी पिताश्री की तो दर्द होगा। अच्छा, तो ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, ते ही पुनि बीछी मार। पिताश्री नहीं रहे, मनो ये बात का रोग हो गया। और उस पर राम का वनगमन जो है उसने क्या किया? बोले बिच्छू के डंक की तरह उसी दर्द में बिच्छू ने वो डंक मार दिया। ते ही पुनि बीछी मार। अब आप दवा दे रहे हो हमको, ये राजगद्दी रूपी शराब का प्याला मेरे दर्द की यही दवा है। हा? ग्रह ग्रहीत पुनि बात बसु, ते ही पुनि बीछी मार। ताही पियाई बारुनी। ये बारुनी क्या है? वही राजगद्दी। कहु काह उपचार, यही उपचार है हा? मेरे कष्ट का, मेरे दर्द का। गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूं, ये गद्दी कहां रखी है? मानो कोई कह दिया गुरुजी ने ही कहा। भरतलाल जी ने पूछा गद्दी कहां है? कहे धरती पर। धरती पर ही वो गद्दी, राज सिंहासन धरती पर ही है। भरतलाल जी ने कहा गुरुदेव, धरती की बेटी सीता, धरती के दामाद राम जंगलों में कंटकाकीर्ण मार्ग पर बिना उपानह के पता नहीं कहां भटक रहे होंगे, और उसी धरती की छाती पर रखी हुई इस कुर्सी पर जिस दिन भरत बैठ गया गुरुदेव ना, ये धरती धरती नहीं रहेगी, फिर ये तो रसातल को चली जाएगी। ये धरती रसातल को चली जाएगी गुरुदेव। हित हमार, मेरा हित क्या है? अपने भरतलाल जी कहते हैं अपने, मुझे सुख किसमें मिलता? मेरा सुख हित हमार सिय पति सेवकाई। ये हित सीता का और राम की सेवा।
हित हमार सिय पति सेवकाई असोहरी मातु कुटिला। ये माँ की कुटिलता, माँ के भीतर जो अपने परायेपन की भावना जागृत हो गई। माँ को ऐसा लगने लगा कि नहीं, भरत मेरा बेटा है, राम कौशल्या के बेटे हैं। यही कुटिलता जो थी गुरुदेव, वो भी छीन लिया। पिताश्री नहीं रहे, कोई बात नहीं, राम तो थे, राम पिता से कम नहीं, लेकिन वह भी सुख हमारा जो रहते तो मैं सेवा करता। आज मां की कुटिलता ने उससे भी हमको दूर कर दिया गद्दी पर। कहने का तात्पर्य हमारे, उन्होंने कहा मैं तो चित्रकूट जाऊंगा कल, बोले जाऊंगा, बिना गए चैन नहीं, गद्दी पर नहीं बैठूंगा। उतरी है कथा जीवन में, अनुचित आदेश का पालन नहीं करूंगा, विचार करूंगा। चलिए मूल पर चलते हैं, जहां से थोड़ी सी वो लहर निकली थी, क्योंकि ये राम कथा गंगा है ना, राम कथा गंगा, तो गंगा में थोड़ी लहरें तो होती ही रहती हैं। कहें वो कथा जो सुनाई गई थी पुराणों की, उसमें भरतलाल जी ने उत्तर दे दिया, बोले अनुचित आदेश का पालन नहीं करूंगा। राम जी ने सतगुण जी को बुलाया, बोले भैया कद्रू और बिंता की कथा का अर्थ क्या है, जरा तुम अपनी मति गति के अनुसार इसका अर्थ बताओ। सतगुण महाराज जी ने कहा मैंने तो सिर्फ इसका यही अर्थ लगाया, वाद विवाद ही अनर्थ की जड़ है। कद्रू और बिंता में अगर सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हैं उनकी पूंछ के रंग को लेकर के वाद विवाद नहीं होता तो बिंता बेचारी को कष्ट नहीं मिलता। वाणी की विलासिता कभी कभी अनर्थ का सृजन कर देती है। हाँ, शब्द जो निकलता है, कहीं सामने वाले के ऊपर इसका कैसा असर होगा, कभी कभी लोग इस पर विचार नहीं करते हैं, बोल देते हैं। सतगुण जी ने कहा कि मैंने उतार लिया, नहीं बोलूंगा, चुप हो गए। बोले आज के बाद बोलूंगा ही नहीं। श्री रामचरितमानस में सतगुण जी महाराज के बोलने का कोई प्रमाण नहीं है। चुप हो गए, मूक हो गए एकदम। बोले अगर बोलूंगा कोई शब्द ऐसा निकल जाएगा सामने वाले को कष्ट हो जाएगा, तो इसलिए चुप रहना ही ठीक है। और मूक रह करके सबकी सेवा किए, बोले नहीं। भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा इस कद्रू और बिंता की कथा का अर्थ क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा कि पूरी कथा तो मैं सुना जरूर, लेकिन कथा का अंत जरा हमारी समझ में आया। कथा का अंत क्या था? मनो बिंता के गर्भ से जब गरुड़ जी उत्पन्न हुए तो गरुड़ जी के भय से जगत के सारे सर्प कांपने लगे। लक्ष्मण जी अर्थ लगा रहे हैं, बोले भाई साहब एक सर्प ऐसा है जिसको गरुड़ जी से डरने की कोई जरूरत नहीं। एक सर्प, इसका अर्थ क्या? मानो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, स्वयं शेष है। लक्ष्मण जी कौन है? कहें शेष। शेष ही ऐसे हैं जो गरुड़ जी से डरते नहीं हैं। कई गरुड़ कुछ नहीं कर पाएंगे, किनका? शेष का। बाकी सर्पों को तो वो खा सकते हैं, लेकिन शेष एक ऐसे हैं जिनके ऊपर गरुड़ का कोई असर नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, और वो इसलिए कि शेष अपने हृदय में भगवान को हमेशा बसाए रखते हैं। जिसके हृदय में भगवान का वास है उसको जगत में किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज यह कथा मैं अपने जीवन में उतार लिया। मेरे लिए तो भगवान आप हो। जिस तरह से शेष के हृदय में भगवान बसते हैं, ऐसे ही मेरे हृदय में आपका वास है। आप मेरे भगवान हो। आपका साथ छूटा तो जगत से डरना है, अगर आपके साथ रहूंगा बराबर तो जगत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और नहीं छोड़ा। देखिए लक्ष्मण जी एक पल के लिए भी राम से अलग नहीं होते हैं। बोले अलग नहीं होना, ये कथा का अर्थ लग जा रहा है। लेकिन माताओं, यही कथा मंथरा ने भी सुना था, कद्रू और बिंता की। और जब कैकेयी मैया डांट रही थी मंथरा को, घर फोरी, तू हमारा घर बिगाड़ना चाहती है, हाँ? तुम्हारे यहां अनर्थ का सृजन करना चाहती है, मैं तेरी जीभ निकलवा लूंगी, ऐसी बात क्यों बोल रही है तू? तो फिर मंथरा जो है
कहे सी कथा सत सौत के। एक सौत की नहीं, मैंने तो एक सौत की ही कथा बताई। हाँ, कहे सी कथा सत सौत के, 100 सौतों की कथा सुनाई हुई, एक दो सौत की नहीं। उस दिन जिसके सुबह राजगद्दी होनी थी, यही विधि बाढ़ विरोध, कहे सी कथा सत सौत के, यही विधि बाढ़ विरोध। और उसी में यह भी कथा है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि कद्रू बिन तहि दीन दुख, मानस का ही दो, कद्रू बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशिला दे। अगर कौशल्या राजमाता बन गई, अगर राम की राजगद्दी हो गई, तो तुमको बहुत कष्ट है। जिस तरह से कद्रू ने बिनता को कष्ट दिया, कद्रू बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशिला देव। और भरत बंदी गृह से हैं, लखन राम के नेब। लक्ष्मण की चिंता नहीं है, वो तो राम के प्रिय हैं। तुमको अपने भरत की चिंता करनी चाहिए। अगर राम राजा बन गए, कौशल्या राजमाता बन गई, तो भरत को जेल में बंद करा दिया जाएगा, जीवन भर कारागार में भरत बंद रहेंगे। ऐसी ऐसी बातों को समझाया। तो मैंने कहा ना, संगति का असर होता है। अणु परमाणु सामने वाले के प्रवेश करते हैं। जैसी संगति आप करोगे, निश्चित रूप से उसका असर होगा। हमारे संतों ने गाया कि तजो रे मन, कहते तजो, ऐसे लोगों को छोड़ो। तजो रे मन हरि विमुख को, तजो रे मन हरि विमुख को, तजो रे मन हरि विमुख को संग, तजो रे मन हरि विमुख को संग, तजो रे मन हरि विमुख को संग। जाके संग कुबुद्धि उपजत है, जात भजन में भंग, परत भजन में भंग। तजो रे मन हरि विमुख को संग, तजो रे मन हरि विमुख को संग। हुआ कैकेयी माता पूछती हैं, क्या करूं बता, क्या करूं बता। मंथरा ने कहा, कोपभवन में चली जाओ, फटे पुराने वो मैले कुचेले वस्त्रों को धारण करो, जेवर वगैरह सब उतारो, अंधेरे में चली जाओ,
दो वरदान देने के लिए महाराज ने कहे आदि आदि ये सब बताया और कैकेयी मैया को भवन में चली गई। संध्या की बेला है, बाबा तुलसी संकेत करते हैं, सांझ समय सानंद नृपु गयऊ कैकेयी गए। संध्या की बेला, सांझ समय सानंद नृपु गयऊ कैकेयी गए। गवन निठुरता निकट किया जनु धरि देह स्नेह। इधर उधर निष्ठुरता है और इधर स्नेह है, कितना विरोधाभास है। सोचिए कहां जा रहे हैं, कहे निष्ठुरता की तरफ, जैसे स्नेह ने शरीर धारण किया। बेला कौन सी है, कहे संध्या, नहीं जाना चाहिए था। अब आप कहोगे महाराज जी तो लिखा था, सब बात थी, राम का ही है। हाँ ठीक है, राम कीन चाहे सोई होई करई अन्यथा अस नहीं कोई। लेकिन जरा हमको आपको भी तो कुछ विवेक दिया है परमात्मा ने, बुद्धि विवेक कुछ। हाँ, यज्ञ अनुष्ठान करना है, राम को राजगद्दी पर बैठाना है सुबह, तो संध्या की बेला में महल जाने की क्या जरूरत है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन गए और जैसे ही जाते हैं वो मंथरा दिख जाती है। रास्ते में ही महाराज दशरथ ने कहा ये तीन लोग हैं, बल्कि मैं कहूं तीन पात्र ऐसे हैं जिनके जीवन में संध्या आई, जिनके जीवन में रात्रि आई। एक रावण है, एक वो प्रताप भानु है और एक महाराज स्वयं दशरथ है। देखिए प्रताप भानु महाराज के भी जीवन में संध्या आई थी, उनको भी नहीं जाना चाहिए था। इतना प्रतापी राजा, अखंड राज्य जिसका एक छत्र पूरे भूमंडल पर, भला वो सुअर के दांत के पीछे, वो सुअर जो भागा था उसका दांत चमक रहा था चांदी जैसा। हाँ, बोले इसको मार करके इसके दांत को बेडरूम में लगाऊंगा ले चल, जबकि संध्या की बेला है। हाँ? प्रताप भानु यानी या भानु प्रताप, दोनों बात कहिए। भानु प्रताप तो दोपहर में कितना तेज होता है, सुबह ठीक है चलो पल पल पड़ रहा होता है, उसमें तेज आता रहता है। संध्या की बेला में तो भानु का प्रताप कम हो जाता है। हाँ? ये तो सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन प्रताप भानु जो है महाराज, हाँ, बोले नहीं, और नतीजा रावण होना पड़ा। रावण होना पड़ा, नहीं तो इनको तो रघुवंश में पैदा होना चाहिए था। प्रताप भानु जैसा महाराजा रावण बन गया। कारण सिर्फ यही है, एक तो वो संध्या को भागना, उस स्वर के दांत के पीछे, और बीच में वो कपट मुनि मिलना, उधर मोह का पूरा हो है वो कथा। यहां देखिए महाराज दशरथ को संध्या की बेला वो मिल गई मंथरा बीच में। महाराज ने पूछा कहां है महारानी? मंथरा बोली हमको क्या पता, देखिए सब जानती है, सब इसी की चाल है। लेकिन महाराज से एक एक अर्धाली पढ़िएगा, मैं व्याख्या ही कर रहा हूं, हर एक अर्धाली पढ़ना संभव नहीं है। मंथरा ने कहा हमको क्या मालूम, पता नहीं आप लोगों में क्या आज हो गया, मुझे क्या मालूम, मैं तो नहीं जानती हूं कहाँ है। आदि आदि बहुत कहने पर तो उसने कहा सुनी हूं कोप भवन में है। मंथरा नहीं बताया। अब कोप भवन सुनी सह में उराऊ, सही गए। कोप भवन जैसे ही कान में गया महाराज दशरथ के ठिठक गए और भय बस अगहुड़ पर न पाए। डर के मारे वो कदम महाराज दशरथ का आगे नहीं बढ़ रहा है। कोप भवन में जब सुनेगी महारानी के ये महाराज दर्शन कराया बाबा तुलसी, कहते हैं सुरपति बसही बाहुबल जाके, भुजाओं में जिसको इंद्र का बल है। हा? नरपति रही सदा रुख ताके। एकदम जो अन्य राजा लोग हैं सब लोग देखा करते हैं महाराज को, ऐसे महाराज का आज मारे धीरे 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 गए और समय भी धीरे धीरे लगता है।
अपनी परिधि की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं और अब वो झांकी वगैरह तो है, बन रही है और झांकी का भी दर्शन होगा। इसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है आप आरती होगी और प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। कथा तो कभी पूरी हुई नहीं, जरा सा वो बस 5 मिनट में मैं कथा को संपुटित कर रहा हूं। गए महाराज, अंधेरा है बिल्कुल, मानो प्रेत निवास, यही स्थिति में किसी तरह से महारानी कैकेयी के पास पहुंचे और जैसे ही हाथ रखा, स्पर्श किया, झटक दी माता के, झटक देती हैं ऐसे हाथ झटक दे। के ही है तू रानी रिसानी, महाराज दशरथ कहते हैं महारानी क्या कारण है? के ही है तू रानी रिसानी, परसत पानी पति ने वारई, मानहु सरोस भुवंग भामिनी। भुवंग भामिनी मने सर्पिणी, नागिन, और नागिन ही नहीं, सरोस क्रोध वाली नागिन, जो क्रोध में हो कोई नागिन ऐसी। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारी। कितना बढ़िया भाव बाबा तुलसी ने यहां लिखा, जैसे कोई नागिन देख रही हो, फूंक रही हो, वो स्थिति। दो बासना रसना दसन बर, मरम उठा हरु देखई। वो नागिन मानो उस ऐसे स्थल की तरफ देख रही है कि कहां मैं वो दंश करूं, कहां मैं अपने दांत को धसाऊं। मर्म ठाहरु देख रही। और नीचे की पंक्ति में लिखा बाबा तुलसी ने कि तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक ले, बस काम कौतुक ले। बार बार कहराऊं सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊं गजगामिनी निज कोप कर। बताओ क्या कारण है, क्रोध क्यों किया, क्यों किया? अब कारण भी बता दिया कि कई मैया ने कहा कितने दिनों से प्लान बनाया जा रहा है, हमको पता नहीं। हा? राम को राजगद्दी दी जा रही है। कथा थोड़ी विशद है। भगवान महाराज दशरथ ने कहा वरदान की ही बात है तो मांग लो, मांग लो, वरदान ही है। कैकेयी माता ने कहा क्या मांग लो, मांग लो, बार बार कहते हैं। मांगू मांगू पैक है उपिया, कब हूं न दे हूं न ले, देन कहूं वरदान दुई, सो तेऊ पावत संदेह। 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, वो भी लगता है कि अब तो नहीं है मिलने वाला। महाराज दशरथ कहते हैं 4। अच्छा देखिए, कैकेयी माता को जब तक महाराज दशरथ ने सौगंध नहीं खा लिया तब तक वरदान मांगने की बात नहीं करते। ठीक है, ठीक जी। तो कथा का भी तो समय करीब करीब पूरा ही होने वाला है। आजो की बात में करना। हाँ ठीक। आज हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे बुर्वी न्यायालय के न्यायाधीश महोदय यहाँ पधारे हुए हैं। मैं एडवोकेट जेपी मिश्रा से निवेदन करता हूँ कि माननीय न्यायाधीश महोदय के साथ में बार के अध्यक्ष श्री हरीश शेट्टी जी, अशोक सूत्रालय जी, ऋषिकेश झा जी, अन्य सभी अपने साथियों के साथ में मंच पर कृपया आएं।
उसी तरह से बोरीवली एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शेट्टी जी का स्वागत व्यासपीठ से होगा। श्री शेट्टी जी। बोरीवली के वरिष्ठ मेरा काल है तो मैंने तुम्हारे काल को मारा है सुग्रीव, तुम्हारे भाई को कहां मारा? और विभीषण तुम? मैं तो थक गया था मारते मारते। पढ़िए लंका युद्ध पढ़िए। हाँ, श्री रावण महाराज भी जो है ना, उन्होंने एक एक के कोटिन पाए। एक शीश का जब दान किया तो करोड़ों करोड़ों शीश जो है उनको वरदान में मिला हुआ है। ऐसे हैं नारद, अब वो रावण महाराज। भगवान तो 30-30 बाण चला रहे हैं, एक साथ 30 बाण छोड़ रहे हैं, लेकिन भुजाएं कट जा रही हैं फिर जुड़ जा रही हैं, ये सिर कट जा रहे हैं फिर जुड़ जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रावण तैयार हो जा रहा है, ऐसी स्थिति आ रही है। भगवान ने कहा विभीषण मैं तो थक गया था मारते मारते, तुम्हारा भाई नहीं मर रहा था, कई बार मैंने बाणों की वर्षा की और तुम्हारा भाई वो मरते मरते बच जाता था, सिर आके लग जाता था, भुजा आके लग जाती थी। याद करो तुमने आकर के कान में क्या कहा हमारे, कि नाभि कुंड पीयूष बस या के अनाथ जियई रावण बलता के। और किसी ने कहा क्या मुझसे ये बात? तुमने ही तो आकर के मुझसे बताया ना कि सरकार ये 30 बाणों से मरने वाला नहीं है, एक बाण और छोड़िए, 31 बाण, एक बाण इसकी नाभि में, यहां अमृत है। कौन बताया? इसका अर्थ क्या है बंधुओं? मात्र इतना है, सब भगवान की लीला है, सब प्रभु ही करता है, लेकिन वो बता रहा है जगत वालों, अगर भाई भाई का विरोध न करे, अगर चारों भाई एक साथ हैं तो निश्चित रूप से दावा है इस व्यासपीठ से, शांति और विश्राम दोनों रहेंगे। अगर इनमें से कोई अलग है, इनमें से कोई अलग है, अपनी मति गति अलग अलाप रहा है तो दिक्कत है। उतार लिया जीवन में, भरतलाल जी ने उतारा है, बोले अनुचित आदेश का पालन नहीं करूंगा, माता के आदेश को ठुकरा दिया। गुरुदेव भगवान ने भी कहा, उनके भी आदेश को ठुकरा दिए। गुरुदेव वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं पिता के आदेश को भी बताया। कैकेयी मैया को तो जो कुछ भी कहा, आगे कल थोड़ी चर्चा करेंगे, ठुकरा दिए। कैकेयी माता को बोले तुम कौन हो, बताओ, तुम मेरी मां नहीं हो सकती, हटो, हमारी नजरों से दूर हो जाओ, आज के बाद मेरे सामने मत आना। कठोरतम शब्दों का प्रयोग किया है कैकेयी मैया के लिए। और सरयू के किनारे दाह संस्कार जब संपन्न हो गया, महाराज दशरथ का वापस हुए और सब जो क्रियाएं होती हैं वो सब संपन्न हो गई। आज पहली सभा लगी है राज दरबार में अयोध्या के, जहां अवधेश राज सिंहासन पर विराजित नहीं है। पहली सभा राज सिंहासन पर गुरुदेव वशिष्ठ महाराज जी विराजित हैं, एक तरफ भरतलाल जी बैठे हैं, एक तरफ सतवन महाराज जी, माताएं हैं, सब पूरा भरा है दरबार। गुरु जी ने कहा भरतलाल जी रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिरना भरतलाल जी के बंद हो ही नहीं रहा है। जब जब माताओं के मुखमंडल को देखते हैं तब तब आंखें भर जा रही हैं। जिन माताओं के मुखमंडल पर इसके पहले तेज हुआ करता था, आज वो निस्तेज दिख रही हैं और तीनों माताएं सिर को नीचे की हुई बैठी हुई हैं, रो रही। वशिष्ठ महाराज जी ने हाथ पकड़ लिया भरत जी का, दबा रहे हैं, धैर्य रखिए, धीरज रखिए भरतलाल जी। वशिष्ठ जी ने कहा सुनहु भरत भावी प्रबल, रोइए मत, भावी प्रबल है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। ये बोले 6 चीज हमारे हाथ में नहीं, जगत की सारी वस्तुओं को हम अपने कब्जे में कर सकते हैं।
हाँ हो सकता है, विज्ञान आगे है, साइंस वो आगे है, बहुत कुछ आगे है, कर लेंगे। लेकिन कहें ये 6 चीज, ये तो विधाता के हाथ है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये 6 चीज हमारे बस की बात नहीं है। गद्दी पर बैठ जाइए, गुरुजी ने कहा, हाँ बैठ। गुरुदेव ने कहा वशिष्ठ महाराज जी, राय राज पद तुम को दीना, राय राज पद तुम को दीना, राय राज पद तुम को दीना, महाराज दशरथ पद तुम को दीना, राय राज पद तुम को दीना, राय राज पद तुम को दीना, पिता बचन पुर चाहिए दीना, पिता बचन पुर चार दीना, पिता बचन पुर चार दीना। गुरुदेव ने कहा भरतलाल जी, महाराज दशरथ के वचनों का तुरंत पालन होना चाहिए। आपको राजगद्दी दी गई है, बैठ जाइए। भरतलाल जी ने कहा गुरुदेव क्या यही दवा है? हाँ, बातें तो बहुत हैं लेकिन जरा एक दो है पर व्याख्या करूं। बोले ये आप दवा कर रहे हो किस रोग की? कहें ग्रह ग्रहीत पुनि बात बसु, तेहि पुनि बीछी मार। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, बात एक रोग होता है, हा? और कुछ ग्रह दशाएं जब बिगड़ जाती हैं तो कहते हैं, हमारे ज्योतिष के जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कुछ दुष्ट ग्रहों की दशा जब वो लग जाती है तो कुछ ये से रोग शरीर में होते हैं। तो कहें कौन सा रोग महाराज? कहें बात रोग। ये क्या है? जब जब पिता की याद आएगी तो दर्द होगा। बात का दर्द ऐसे ही होता है जैसे हमको लगा कि हमको तो है नहीं लेकिन जिनको होगा वो जानते होंगे, कभी कभी उठता है बात का दर्द है। यानी पिता की छाया नहीं रही, पिता की ये बात रोग है। हाँ, जब जब याद आएगी पिताश्री की तो दर्द होगा। अच्छा, तो ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। पिताश्री नहीं रहे, मनो ये बात का रोग हो गया और उस पर राम का वनगमन जो है उसने क्या किया? बोले बिच्छू के डंक की तरह उसी दर्द में बिच्छू ने वो डंक मार दिया। तेहि पुनि बीछी मार। अब आप दवा दे रहे हो हमको, ये राजगद्दी रूपी शराब का प्याला मेरे दर्द की यही दवा है। हा? ग्रह ग्रहीत पुनि बात बसु, तेहि पुनि बीछी मार। ताही पियाई बारुनी। ये बारुनी क्या है? वही राजगद्दी। कहु काह उपचार, यही उपचार है हा? मेरे कष्ट का, मेरे दर्द का। गुरुदेव मैं पूछना चाहता हूं, ये गद्दी कहां रखी है? मानो कोई कह दिया गुरुजी ने ही कहा। भरतलाल जी ने पूछा गद्दी कहां है? कहे धरती पर। धरती पर ही वो गद्दी, राज सिंहासन धरती पर ही है। भरतलाल जी ने कहा गुरुदेव, धरती की बेटी सीता, धरती के दामाद राम जंगलों में कंटकाकीर्ण मार्ग पर बिना उपानह के पता नहीं कहां भटक रहे होंगे, और उसी धरती की छाती पर रखी हुई इस कुर्सी पर जिस दिन भरत बैठ गया गुरुदेव ना, ये धरती धरती नहीं रहेगी, फिर ये तो रसातल को चली जाएगी। ये धरती रसातल को चली जाएगी गुरुदेव।
हित हमार, मेरा हित क्या है? अपने भरतलाल जी कहते हैं अपने, मुझे सुख किसमें मिलता, मेरा सुख। हित हमार सिय पति सेवकाई, ये हित है सीता का और राम की सेवा। हित हमार सिय पति सेवकाई, असोहरी मातु कुटिला। ये माँ की कुटिलता, माँ के भीतर जो अपने परायेपन की भावना जागृत हो गई। माँ को ऐसा लगने लगा कि नहीं, भरत मेरा बेटा है, राम कौशल्या के बेटे हैं। यही कुटिलता जो थी गुरुदेव, वो भी छीन लिया। पिताश्री नहीं रहे, कोई बात नहीं, राम तो थे, राम पिता से कम नहीं, लेकिन वह भी सुख हमारा जो रहते तो मैं सेवा करता। आज मां की कुटिलता ने उससे भी हमको दूर कर दिया गद्दी पर। कहने का तात्पर्य हमारे, उन्होंने कहा मैं तो चित्रकूट जाऊंगा कल, बोले जाऊंगा, बिना गए चैन नहीं, गद्दी पर नहीं बैठूंगा। उतरी है कथा जीवन में, अनुचित आदेश का पालन नहीं करूंगा, विचार करूंगा। चलिए मूल पर चलते हैं, जहां से थोड़ी सी वो लहर निकली थी, क्योंकि ये राम कथा गंगा है ना, राम कथा गंगा, तो गंगा में थोड़ी लहरें तो होती ही रहती हैं। कहें वो कथा जो सुनाई गई थी पुराणों की, उसमें भरतलाल जी ने उत्तर दे दिया, बोले अनुचित आदेश का पालन नहीं करूंगा। राम जी ने सतगुण जी को बुलाया, बोले भैया कद्रू और बिंता की कथा का अर्थ क्या है, जरा तुम अपने मति गति के अनुसार इसका अर्थ बताओ। सतगुण महाराज जी ने कहा मैंने तो सिर्फ इसका यही अर्थ लगाया, वाद विवाद ही अनर्थ की जड़ है। कद्रू और बिंता में अगर सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हैं उनकी पूंछ के रंग को लेकर के वाद विवाद नहीं होता तो बिंता बेचारी को कष्ट नहीं मिलता। वाणी की विलासिता कभी कभी अनर्थ का सृजन कर देती है। हाँ, शब्द जो निकलता है, कहीं सामने वाले के ऊपर इसका कैसा असर होगा, कभी कभी लोग इस पर विचार नहीं करते हैं, बोल देते हैं। सतगुण जी ने कहा कि मैंने उतार लिया, नहीं बोलूंगा, चुप हो गए। बोले आज के बाद बोलूंगा ही नहीं। श्री राम के एक मानस में सतगुण जी महाराज के बोलने का कोई प्रमाण नहीं है। चुप हो गए, मूक हो गए एकदम। बोले अगर बोलूंगा कोई शब्द ऐसा निकल जाएगा सामने वाले को कष्ट हो जाएगा, तो इसलिए चुप रहना ही ठीक है। और मूक रह करके सबकी सेवा किए, बोले नहीं। भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा इस कद्रू और बिंता की कथा का अर्थ क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा कि पूरी कथा तो मैं सुना जरूर, लेकिन कथा का अंत जरा हमारी समझ में आया। कथा का अंत क्या था? मनो बिंता के गर्भ से जब गरुड़ जी उत्पन्न हुए तो गरुड़ जी के भय से जगत के सारे सर्प कांपने लगे। लक्ष्मण जी अर्थ लगा रहे हैं, बोले भाई साहब एक सर्प ऐसा है जिसको गरुड़ जी से डरने की कोई जरूरत नहीं। एक सर्प, इसका अर्थ क्या? मानो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, स्वयं शेष हैं। लक्ष्मण जी कौन है? कहें शेष। शेष ही ऐसे हैं जो गरुड़ जी से डरते नहीं हैं। कई गरुड़ कुछ नहीं कर पाएंगे, किनका? शेष का। बाकी सर्पों को तो वो खा सकते हैं, लेकिन शेष एक ऐसे हैं जिनके ऊपर गरुड़ का कोई असर नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, और वो इसलिए कि शेष अपने हृदय में भगवान को हमेशा बसाए रखते हैं। जिसके हृदय में भगवान का वास है उसको जगत में किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज यह कथा मैं अपने जीवन में उतार लिया। मेरे लिए तो भगवान आप हो। जिस तरह से शेष के हृदय में भगवान बसते हैं, ऐसे ही मेरे हृदय में आपका वास है। आप मेरे भगवान हो। आपका साथ छूटा तो जगत से डरना है, अगर आपके साथ रहूंगा बराबर तो जगत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और नहीं छोड़ा। देखिए लक्ष्मण जी एक पल के भी लिए भी राम से अलग नहीं होते हैं। बोले अलग नहीं होना, ये कथा का अर्थ लग जा रहा है। लेकिन माताओं,
यही कथा मंथरा ने भी सुना था, कद्रू और बिंता की। और जब कैकेयी मैया डांट रही थी मंथरा को, घर फोरी, तू हमारा घर बिगाड़ना चाहती है, हाँ? तुम्हारे यहां अनर्थ का सृजन करना चाहती है, मैं तेरी जीभ निकलवा लूंगी, ऐसी बात क्यों बोल रही है तू? तो फिर मंथरा जो है, कहे सी कथा सत सौत कहे, एक सौत की नहीं, मैंने तो एक सौत की ही कथा बताई, हाँ? कहे सी कथा सत सौत कहे, 100 सौतों की कथा सुनाई हूं, एक दो सौत की नहीं। उस दिन जिसके सुबह राजगद्दी होनी थी, यही विधि बाढ़ विरोध, कहे सी कथा सत सौत कहे, यही विधि बाढ़ विरोध। और उसी में यह भी कथा है, बाबा तुलसी लिखते हैं कि कद्रू बिन तहि दीन दुख, मानस का ही दो, कद्रू बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशिला दे। अगर कौशल्या राजमाता बन गई, अगर राम की राजगद्दी हो गई, तो तुमको बहुत कष्ट है। जिस तरह से कद्रू ने बिंता को कष्ट दिया, कद्रू बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशिला देव। और भरत बंदी गृह से लखन राम के नेब। लक्ष्मण की चिंता नहीं है, वो तो राम के प्रिय हैं, तुमको अपने भरत की चिंता करनी चाहिए। अगर राम राजा बन गए, कौशल्या राजमाता बन गई, तो भरत को जेल में बंद करा दिया जाएगा, जीवन भर कारागार में भरत बंद रहेंगे। ऐसी ऐसी बातों को समझाया। तो मैंने कहा ना, संगति का असर होता है, अणु परमाणु सामने वाले के प्रवेश करते हैं। जैसी संगति आप करोगे, निश्चित रूप से उसका असर होगा। हमारे संतों ने गाया कि तजो रे मन, कहते तजो, ऐसे लोगों को छोड़ो। तजो रे मन हरि विमुख को, तजो रे मन हरि विमुख को, मन हरि विमुख को संग, तजो रे मन हरि विमुख को संग। जाके संग कुबुद्धि उपजत है, जात भजन में भंग, परत भजन में भंग। तजो रे मन हरि विमुख को संग, तजो रे मन हरि विमुख को संग। और
जब अवसर हुआ कैकेयी माता पूछती हैं क्या करूं बता, क्या करूं बता। मंथरा ने कहा कोप भवन में चली जाओ, फटे पुराने वो मैले कुचेले वस्त्रों को धारण करो, जेवर वगैरह सब उतारो, अंधेरे में चली जाओ। 2 वरदान देने के लिए महाराज ने कहे आदि आदि ये सब बताया और कैकेयी मैया कोप भवन में चली गई। संध्या की बेला है, बाबा तुलसी संकेत करते हैं सांझ समय सानंद नृपु गयऊ कैकेयी गए। संध्या की बेला, सांझ समय सानंद नृपु गयऊ कैकेयी गए। गवन निठुरता निकट किया जनु धरि देह स्नेह। इधर उधर निष्ठुरता है और इधर स्नेह है, कितना विरोधाभास है। सोचिए कहां जा रहे हैं, कहे निष्ठुरता की तरफ, जैसे स्नेह ने शरीर धारण किया। बेला कौन सी है, कहे संध्या, नहीं जाना चाहिए था। अब आप कहोगे महाराज तो लिखा था, सब बात थी, राम का ही है। हाँ ठीक है, राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। लेकिन जरा हमको आपको भी तो कुछ विवेक दिया है परमात्मा ने, बुद्धि विवेक कुछ। हाँ, यज्ञ अनुष्ठान करना है, राम को राजगद्दी पर बैठाना है सुबह, तो संध्या की बेला में महल जाने की क्या जरूरत है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन गए और जैसे ही जाते हैं वो मंथरा दिख जाती है। रास्ते में ही महाराज दशरथ ने कहा ये 3 लोग हैं, बल्कि मैं कहूं 3 पात्र ऐसे हैं जिनके जीवन में संध्या आई, जिनके जीवन में रात्रि आई। एक रावण है, एक वो प्रताप भानु है और एक महाराज स्वयं दशरथ है। देखिए प्रताप भानु महाराज के भी जीवन में संध्या आई थी, उनको भी नहीं जाना चाहिए था। इतना प्रतापी राजा, अखंड राज्य जिसका एक छत्र पूरे भूमंडल पर, भला वो सुअर के दांत के पीछे, वो सुअर जो भागा था उसका दांत चमक रहा था चांदी जैसा। हाँ, बोले इसको मार करके इसके दांत को बेडरूम में लगाऊंगा ले चल, जबकि संध्या की बेला है। हाँ? प्रताप भानु यानी या भानु प्रताप, दोनों बात कहिए। भानु प्रताप तो दोपहर में कितना तेज होता है, सुबह ठीक है चलो पल पल बढ़ रहा होता है, उसमें तेज आता रहता है। संध्या की बेला में तो भानु का प्रताप कम हो जाता है। हाँ? ये तो सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन प्रताप भानु जो है महाराज, हाँ, बोले नहीं, और नतीजा रावण होना पड़ा। रावण होना पड़ा, नहीं तो इनको तो रघुवंश में पैदा होना चाहिए था। प्रताप भानु जैसा महाराजा रावण बन गया। कारण सिर्फ यही है, एक तो वो संध्या को भागना, उस स्वर के दांत के पीछे, और बीच में वो कपट मुनि मिलना, उधर मोह का पूरा हो है वो कथा। यहां देखिए महाराज दशरथ को संध्या की बेला वो मिल गई मंथरा बीच में। महाराज ने पूछा कहां है महारानी? मंथरा बोली हमको क्या पता, देखिए सब जानती है, सब इसी की चाल है। लेकिन महाराज से एक एक अर्धाली पढ़िएगा, मैं व्याख्या ही कर रहा हूं, हर एक अर्धाली पढ़ना संभव नहीं है। मंथरा ने कहा हमको क्या मालूम, पता नहीं आप लोगों में क्या आज हो गया, मुझे क्या मालूम, मैं तो नहीं जानती हूं कहाँ है। आदि आदि बहुत कहने पर तो उसने कहा सुनी हूं कोप भवन में है। मंथरा नहीं बताया। अब कोप भवन सुनी सहमे उराऊ, सहम गए। कोप भवन जैसे ही कान में गया महाराज दशरथ के ठिठक गए और भय बस अगहुड़ परई न पाए। डर के मारे अब वो कदम महाराज दशरथ का आगे नहीं बढ़ रहा है। कोप भवन में जब सुनेगी महारानी कैकेयी, ये महाराज दर्शन कराया बाबा तुलसी कहते हैं सुरपति बसही बाहुबल जाके, भुजाओं में जिसको इंद्र का बल है, हा? अनरपति रही सदा रुख
बता के एकदम ये जो अन्य राजा लोग हैं सब लोग देखा करते हैं महाराज को, ऐसे महाराज का आज मारे धीरे 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 गए और समय भी धीरे धीरे लगता है अपनी परिधि की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं और अब वो झांकी वगैरह तो है बन रही है और झांकी का भी दर्शन होगा। इसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है आप आरती होगी और प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। कथा तो कभी पूरी हुई नहीं, जरा सा वो बस 5 मिनट में मैं कथा को संपुटित कर रहा हूं। गए महाराज, अंधेरा है बिल्कुल, मानो प्रेत निवास, ये स्थिति। किसी तरह से महारानी कैकेयी के पास पहुंचे और जैसे ही हाथ रखा, स्पर्श किया, झटक दी माता के, झटक देती हैं ऐसे हाथ झटक के ही है तू रानी रिसानी। महाराज दशरथ कहते हैं महारानी क्या कारण है? के ही है तू रानी रिसानी, परसत पानी पति नेवारई, मानहु सरोस भुवंग भामिनी। भुवंग भामिनी मने सर्पिणी, नागिन, और नागिन ही नहीं, सरोस क्रोध वाली नागिन, जो क्रोध में हो कोई नागिन ऐसी। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारई। कितना बढ़िया भाव बाबा तुलसी ने यहां लिखा, जैसे कोई नागिन देख रही हो, फूंक रही हो, वो स्थिति। दो बासना रसना दसन बर मरम उठा हरु देखई। वो नागिन मानो उस ऐसे स्थल की तरफ देख रही है कि कहां मैं वो दंश करूं, कहां मैं अपने दांत को धसाऊं। मरम ठाहरु देख रही। और नीचे की पंक्ति में लिखा बाबा तुलसी ने कि तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक ले, बस काम कौतुक ले। बार बार कहराऊं सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊं गजगामिनी निज कोप कर। बताओ क्या कारण है, क्रोध क्यों किया, क्यों किया? अब कारण भी बता दिया कि कई मैया ने कहा कितने दिनों से प्लान बनाया जा रहा है, हमको पता नहीं। हा? राम को राजगद्दी दी जा रही है। कथा थोड़ी विशद है। भगवान महाराज दशरथ ने कहा वरदान की ही बात है तो मांग लो, मांग लो, वरदान ही है। कैकेयी माता ने कहा क्या मांग लो, मांग लो, बार बार कहते हैं। मांगू मांगू पैके है उपिया, कब हुन दे हुन ले, देन कहूं वरदान दुई, सो तेऊ पावत संदेह। 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, वो भी लगता है कि हमको नहीं है मिलने वाला। महाराज दशरथ कहते हैं 4। अच्छा देखिए कैकेयी माता को जब तक महाराज दशरथ ने सौगंध नहीं खा लिया तब तक वरदान मांगने की बात नहीं कर। ठीक है, ठीक जी। तो कथा का भी तो समय करीब करीब पूरा ही होने वाला है। आरती की बात में करना। हाँ ठीक। आज हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे बुर्वी न्यायालय के न्यायाधीश महोदय यहाँ पधारे हुए हैं। मैं एडवोकेट जेपी मिश्रा से निवेदन करता हूँ कि
कि माननीय न्यायाधीश महोदय के साथ में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री हरीश शेट्टी जी, अशोक सूत्रालय जी, ऋषिकेश झा जी, अन्य सभी अपने साथियों के साथ में मंच पर कृपया आएं। उसी तरह से बोरीवली एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शेट्टी जी का स्वागत व्यासपीठ से होगा। श्री शेट्टी जी। बोरीवली के वरिष्ठ